शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 22 10th क्लास मैथमेटिक टेस्ट सीरीज हमारा स्टार्ट है। जैसे कि मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर सर्टेन फंक्शन से रिलेटेड आपको दिया, टेस्ट नंबर 2 वेरिएशन के अकॉर्डिंग दिया, यूनिट नंबर 18 थर्ड, यूनिट नंबर 19 फोर्थ तो आपके पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन, और आज आपका लेक्चर नंबर 6 है। जैसे कि आपको सामने नजर आया यूनिट नंबर 22 एंड यहाँ पे बेसिक स्टैटिस्टिक। तो इसमें क्या होता है बेटा, मेन टॉपिक आपकी अगर आप इसकी प्रिपरेशन बाद बच्चे को छोड़ देते हैं, सिर्फ आपने क्या करना है अनग्रुप डेटा से, चाहे डेटा आपके पास कोई भी आ जाए, मीन मीडियन मोड, और इसके अलावा आपने वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन को अनग्रुप डेटा के साथ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और ग्रुप डेटा के साथ मीन मीडियन मोड और क्वार्टाइल का जो सवाल मैंने आप लोगों को बताया है वो आप करके चले जाएं। इंशाल्लाह आपका सेक्शन बी का पार्ट कवर हो जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड भी मैं आपको बता देती हूँ। मुश्किल कुछ भी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ आपको डेटा बनाना आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस आप उसके जरिए अकॉर्डिंग मीन निकालें, मीडियन निकालना सीखें। लेक्चर्स आपको पता है तमाम चैनल पर अपलोड है। अच्छा, एक लेक्चर यूनिट नंबर 8 एंड 9 एक क्वेश्चन है 20 लास्ट एक्सरसाइज का आपका। उसमें बच्चे मैंने जो क्वेश्चन 8 एंड 9 में कुछ ना मेरी फ्रीक्वेंसी की मिस्टेक हुई थी। तो बस उस टाइम पे ना जब हम पे बर्डन बहुत था, ज़ाहिर है मैट्रिक की और फर्स्ट ईयर की जो बुक है ना मैथमेटिक की, वो एक साथ आई थी। ये सारी बातें आप लोगों से इसलिए कर रही होती हूँ, तो उसमें बच्चों ने बड़ा, उस पे ना व्यूज भी बहुत है उस वाली वीडियो पे, लेक्चर पे, क्योंकि न्यू न्यूज आ रहे बुक आई थी और बड़े मसले मसाइल थे। तो मैंने फटाफट अपलोड कर दिया। तो करते हुए मैंने क्या किया, लिखा मैंने फ्रीक्वेंसी का सम कुछ और है उसमें, जब मैं इसको सॉल्व कर रही होती हूँ आगे जाके, और जब मैं इसको डिवाइड कर रही होती हूँ, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी को समीशन एफएक्स को समीशन एफ के साथ, मतलब जब मीन निकाल रहे होते हैं हम, आप सबको पता है ग्रुप डेटा में समीशन एफएक्स रखा जाता है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सम एफ रखा जाता है, फ्रीक्वेंसी का सम। तो उसमें मैंने सही रखा है, और जब मुझे याद देखा जाता है पीछे, मैं दोबारा पीछे की तरफ जाती हूँ, मैं जब एक आधे घंटे का लेक्चर बना चुकी हूँ, तो बेटा मैं इतनी पागल तो नहीं हूँ ना अभी कि कितना टाइम निकाल के मुश्किल से आपके लिए लेक्चर बनाया जाए और बाद में हम उसको सारा मिटा के दोबारा ऐड करें। बेटा इतनी एडिटिंग का टाइम नहीं, और ना हमारा कंटेंट कोई इस तरह का है कि हम फजूल चीज़ों की तरफ उस तरफ जाएं। आप सबको पता है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन फराहम की जा रही होती है, आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं, बड़ा दिल दुखता है कि मिस आप पहले खुद तो सीख लें फिर आप समझाएं। और मैं बेटा अपना जो है वो तारुफ नहीं कराना चाहती आप लोगों को, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है जी। तो उसमें मिस्टेक हो जाती है इंसान से, जाहिर है ह्यूमन एरर पॉसिबल होता है, इंसान है आखिर। तो बाद में मैंने उस पूरे सवाल का एक पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया, सही से सॉल्यूशन विद कैलकुलेशन। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जाके उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाया करें। तो इन केस फिर मैं वो तमाम चीज़ें दोबारा वीडियो बनाने के बजाय मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसके पीडीएफ को पेस्ट कर देती हूँ, या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ना कोई इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आपके होते हैं उनके आंसर्स मैं वहां पे अपलोड कर देती हूँ कि इस तरह करें आपका आंसर ठीक आ जाएगा। तो वो तमाम करेक्शन जो मेरी होती है, ये बेसिकली आप समझें, वो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देती हूँ हर वीडियो के, इन केस अगर कहीं प्रॉब्लम आ भी रहा होता है, ठीक है। तो वहां जाके देख लिया करें। तो इतना फजूल बहस करने से बेहतर ये नहीं कि आप अपना जो अपनी एनर्जी है अच्छी चीजों में वेस्ट करें। खैर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपने पेज नंबर 173 पे करना है। अब मैं अगर मैं बताती हूँ ना, मीन कर लें, मीडियन करें, क्वार्टाइल करें या स्टैंडर्ड डेविएशन करें, तो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के साथ पेज नंबर मेंशन कर दिया है। बच्चों की तरह जब आप पेज नंबर अपनी मैथमेटिक की बुक खोलेंगे, 173 पेज पे जाकर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें बस, ठीक है जी। ये आपका टेस्ट है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 करना है पेज नंबर 159। अब ये वही सवाल 8 और 9 है जो मैं, जिसकी अभी आपने जो है ना तारीफ कर रही थी समझ गए होंगे आप लोग, जिसमें मैंने मिस्टेक्स की थी थोड़ी सी कैलकुलेशन में, क्योंकि बेटा पता है ना बर्डन होता है, 9 फर्स्ट से सेकंड का मैथ एक साथ आया था, पूरे मैथ को अपलोड करना 2 महीने का टारगेट था, 2 महीने के अंदर अंदर मैंने आपको पूरी बुक का सोल्यूशन प्रोवाइड किया था। तो बेटा इन चीज़ों को समझा करें आप लोग, ठीक है। तो ये आसान नहीं होता लेक्चर्स बना के उनको अपलोड करना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो गई है कि हर चीज़ अब घर बैठे बैठे आप लोगों को मिल जाती है, सिर्फ आपने उसको फॉलो करना होता है, प्रैक्टिस अच्छी करनी होती है, ठीक है जी। मैथमेटिक्स आपको पता है कि मैट्रिक जो है वो आप लोगों का बेस है, बुनियाद है। दिल लगा कर पढ़े, यही 2-4 महीने हैं आप लोगों के पास अभी, बल्कि 2-4 महीने भी नहीं, 2 मंथ्स ही रह गए हैं आपके पास तकरीबन, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 जो है वो आपको पेज नंबर 159 पर मिलेगा। और इसके अलावा जो आपने प्रैक्टिस करनी है ना एग्जांपल्स की, वो मैंने यहाँ पे पेज में मेंशन कर दिया है। एग्जांपल नंबर 5 पेज नंबर आपको 172 पर मिलेगी।
एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 158 पर मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 157 पर मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 146 पे मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 144 पर मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 149 पर मिलेगी और एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 158 पर मिलेगी। मतलब जो एग्जाम्पल नंबर दिया उस पेज पर जाओ 158 पे, जो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है उसको फॉलो कर लो। तो ये छोटा सा टारगेट पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आपने करना क्या है, मीन, मीडियन, मोड और इसके अलावा अच्छा ग्राफिकली प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग सवाल आया था एक बच्चे का कि मिस क्या मोड ग्राफिकली हिस्टोग्राम वगैरह जो बनाना होता है क्या वो इम्पोर्टेंट है? नहीं बेटा, इस चैप्टर से ये जो है ना ग्राफिकली प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट नहीं है ना जाए, ठीक है। इसी तरह का भी कोई भी ग्राफ जो है वो यूनिट नंबर 22 से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको मैंने बता दिया है। चलिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में स्थानीय जी को याद रखें। टेस्ट सीरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां जाके जो जो आपने टेस्ट देखने हैं उनकी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना टेस्ट चेक करें खुद। और कॉम्प्रिहेंसिव पेपर इंशाल्लाह फैब में आपका लिया जाएगा फर्स्ट वीक में, और वो उसके भी आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी। अगर अनाउंसमेंट होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो दुआ में स्थानीय जी को याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 पाइथागोरस थ्योरम के साथ। जब तक के लिए स्थानीय जी को दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।